हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेली इंग्लिश विथ मी। गाइज, इस लेसन में हम सीखेंगे कुछ इंटरेस्टिंग इंग्लिश स्ट्रक्चर्स। ये सारे स्ट्रक्चर्स आपके स्पोकन इंग्लिश को ब्रशअप करने में, आपके इंग्लिश को इम्प्रूव करने में ज़रूर यूज़फुल होंगे। सो प्लीज़ स्टे विथ मी टिल द एंड। आई होप यू विल डेफिनेटली फाइंड दिस वीडियो यूज़फुल। लेट्स टेक अ लुक। फ्रेंड्स, हम हमारे डेली कॉन्वर्सेशन में कुछ ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जैसे कि मैं घर साफ करवा लूँगी, या फिर मैं उसे बुलवा दूँगी, मैं यह सारा सामान गोदाम में रखवा दूँगी, मैं जल्द ही आपका काम करवा दूँगी। गाइस, इन सारे सेंटेंसेस में आपने नोटिस किया होगा कि मैं सारे काम खुद नहीं करने वाले, मैं किसी और से करवाऊँगी। जब कोई काम हम किसी और से करवाते हैं या फिर किसी और के ज़रिए करवाते हैं तो उस टाइम हम पॉजिटिव वर्ब का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के सेंटेंसेस बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 का। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मैं यह सामान गोदाम में रखवा दूंगी। I'll get this stuff kept in the warehouse। गोदाम को इंग्लिश में वेयरहाउस बोला जाता है। I'll get this stuff kept in the warehouse। मैं उसे बुलवा दूंगी। I'll get him called। I'll get him called। मैं आज घर साफ करवा दूंगी। I'll get the house cleaned today। I'll get the house cleaned today। मैं जल्द ही आपका काम करवा दूंगी। I'll get your work done soon। I'll get your work done soon। या फिर गाइज, हम किसी को एडवाइस भी देते हैं कई बार, जैसे कि आपको ऐसा करा लेना चाहिए, आपको वैसा करा लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपको बोलना हो कि आपको घर पेंट करवा लेना चाहिए। एज यू नो, जब हम किसी को एडवाइस देते हैं तो हम सेंटेंस में शुड का यूज़ करते हैं, तो ये सेंटेंस भी शुड का यूज़ करके हम बनाएंगे। यू शुड गेट द हाउस पेंटेड। यू शुड गेट द हाउस पेंटेड। तो गाइस, इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना के प्रैक्टिस कीजिए। तो आइए हमारा अगला स्ट्रक्चर देखते हैं। अगला स्ट्रक्चर बताने से पहले मैं उसके कुछ एग्जांपल्स आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जैसे मैं पढ़ाई करती तो हूँ, वो काम करता तो है, या फिर उसने पैसे दिए तो सही, वो गया तो सही। या फिर कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं, मेरे पास कार है तो सही, उसके पास पेन था तो सही, अरे आप बैठिए तो सही, उसे बुलाओ तो सही। इस टाइप के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोला जाता है एम्फैटिक सेंटेंसेस। फ्रेंड्स, इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए टेंसेस के अकॉर्डिंग कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। तो चलिए उन स्ट्रक्चर्स को देखते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स के ज़रिए उन स्ट्रक्चर्स को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हमें सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बोलना है, जैसे कि मैं पढ़ता तो हूँ, मैं जाती तो हूँ, मैं खाता तो हूँ, तो गाइस, इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम बोलेंगे सब्जेक्ट, और उसके बाद आएगा डू और डज। जैसा सब्जेक्ट हो वैसे हम डू और डज का यूज़ करेंगे। उसके बाद आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि अगर बोलना हो कि मैं पढ़ाई करता तो हूँ, तो हम बोलेंगे आई डू स्टडी। आई डू स्टडी, मैं पढ़ाई करता तो हूँ, वो काम करता तो है। यहाँ पे ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ पे डज का यूज़ करके सेंटेंस बनाएंगे। ही डज वर्क। ही डज वर्क। तुम जाती तो हो, यू डू गो। यू डू गो। फ्रेंड्स, कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जैसे कि मैं गई तो सही, मैंने दिया तो सही, मैंने खाया तो सही। ये सारे सेंटेंसेस पास इंडेफिनिट टेंस के हैं। तो इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम बोलेंगे सब्जेक्ट प्लस आएगा डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मानो अगर आपको बोलना हो कि मैं गया तो सही, तो हम यहाँ पे बोलेंगे आई डिड गो। मैं गया तो सही, आई डिड गो। उसने दिया तो सही, ही डिड गिव। ही डिड गिव। आपने खाया तो सही, यू डिड इट। यू डिड इट। इन सेंटेंसेस के अलावा हम ऐसा भी बोलते हैं, तुम्हारे पास पेन है तो सही,
फिर क्यों दूसरा मांग रहे हो, है ना। या फिर उसके पास कार है तो सही, मेरे पास कपड़े है तो सही। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले हम बोलेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद डू और डज, उसके बाद आएगा हैव प्लस थिंक, जो भी चीज़ आपके पास है वो चीज़, मतलब थिंग और नाउन। तो आइए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। उसके पास पेन है तो सही, ही डज हैव अ पेन, ही डज हैव अ पेन। आपके पास पैसे है तो सही, फिर भी नहीं बोल रहे हो, तो इसे हम बोलेंगे यू डू हैव मनी, यू डू हैव मनी। मेरे पास कपड़े है तो सही, आई डू हैव क्लोथ्स, आई डू हैव क्लोथ्स। फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा बोलना हो कि उसके पास कार थी तो सही, या फिर मेरे पास स्वेटर था तो सही, तो गाइस इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस हैव प्लस थिंग, जो भी चीज़ हो उसका नाम आप यहाँ पे बोलेंगे। सपोज आपको बोलना हो कि उसके पास कार थी तो सही, तो सेंटेंस बनेगा ही डिड हैव अ कार, ही डिड हैव अ कार। आपके पास स्वेटर था तो सही, यू डिड हैव अ स्वेटर, यू डिड हैव अ स्वेटर। या फिर बोलना हो कि मेरे पास मोबाइल था तो सही, आई डिड हैव अ मोबाइल। तो बस इस तरह से आप इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं। पर गाइस कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जैसे कि हम बोलते हैं ना, अरे उसे बुलाओ तो सही, अरे बैठिए तो सही, अरे खाइए तो सही। मीन्स यहाँ पे हम किसी को किसी बात के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए इंसिस्ट करते हैं, आग्रह करते हैं, चाहे वो रिक्वेस्ट के रूप में हो या फिर ऑर्डर के रूप में हो। इन सेंटेंसेस को बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले हम बोलेंगे डू, उसके बाद आपको जो भी सेंटेंस बोलना हो, चाहे वो रिक्वेस्ट हो या फिर ऑर्डर हो, वो सेंटेंस हम बोलेंगे। जैसे कि उसे बुलाओ तो सही, यहाँ पे हम इंसिस्ट कर रहे हैं, उसे बुलाने का आग्रह कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे डू कॉल हिम, डू कॉल हिम। इसे देखो तो सही, डू सी इट, डू सी इट। या फिर हम ऐसे भी बोलते हैं ना, अरे बैठिए तो सही, तो हम बोलेंगे डू सिट, डू सिट। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना तो सही, डू सब्सक्राइब माय चैनल। इस वीडियो को लाइक करना तो सही, डू लाइक दिस वीडियो। फ्रेंड्स, ये दो लास्ट वाले सेंटेंसेस कोई एग्जाम्पल्स नहीं है, मैं आपको बोल रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। आई रियली होप गाइज आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और आपने यहाँ से बहुत कुछ सीखा होगा आज। अगर हाँ तो प्लीज़ जाते जाते आपका फीडबैक ज़रूर दे के जाइएगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आपको तो पता ही है क्या करना है। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।